नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर देश प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, जो कि ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है, गत बुधवार को विकासखंड कार्यालय पतारा के परिसर में बृहद CCL ग्रेडिंग कैंप उपायुक्त स्वतः रोजगार AK सिंह के मुख्य आतिथ्य एवं खंड विकास अधिकारी ज्ञानेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ग्रेडिंग कैंप में 63 स्वयं सहायता समूहों में से 45 स्वयं सहायता समूहों की ग्रेडिंग कराई गई, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पतारा से ज्वाइंट प्रबंधक ज्ञानचंद्र, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा तरगांव से रोहित कुमार एवं बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा पड़री लालपुर से शाखा प्रबंधक अमरिंदर वर्मा एवं बड़ौदा UP बैंक शाखा पतारा से वरिष्ठ शाखा प्रबंधक किंजल कुमार ने स्वयं सहायता समूहों की ग्रेडिंग करने में अपनी अहम भूमिका अदा की। इस अवसर पर जिला मिशन प्रबंधक कजरी पटेल, आदित्य शुक्ला, प्रभात भान, मोहम्मद वसीम, ADO ISB अखिलेश दुबे सहित ब्लॉक मिशन प्रबंधक राघवेंद्र कुमार, अंकित श्रीवास्तव, शाहिद खान, निरूपम और समूह सखी व सैकड़ों की तादाद में स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं ने प्रतिभाग किया। साथ ही साथ कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए कैंप में आई हुई ग्रामीण महिलाओं की स्क्रीनिंग एवं सैनिटाइजर्स की उचित व्यवस्था की गई थी। तो इसका क्या उद्देश्य रहा है और आज का क्या आउटपुट निकलेगा? ये 19 तारीख को इसमें जिले स्तर पे वितरण का कैंप लगेगा जिले स्तर पे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की उम्मीद है कि CCL हो जाएगा, तो उससे आगे जो समूह है हमारे उनको आजीविका मिल सकेगी और आजीविका दिलवाने के लिए कैंप हुआ। देखिए, ये जो आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया, इसमें पहली समस्या तो हम लोग सामने आई कि सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना था, और कोरोना 19 के समय जैसा कोविड-19 में जो सावधानियाँ को बढ़ती थी, तो पहले तो हम लोगों ने ये किया कि जितने भी लोग आए उनकी थर्मल स्कैनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से उनकी रीडिंग लेते हो, और कोई भी अच्छी बात ये थी कि इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें लक्षण दिखाई दे, और सबको 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर बिठाना, और यही प्रयास किया गया कि जो भी यहाँ आ रहा है वो पूरी तरह से सैनिटाइज करने के बाद ही हमारे मैनेजर के सामने जाए या जो बैंक के कर्मी उनके सामने जाए, क्योंकि बैंकों में आजकल ये समस्या आ रही है कि काफ़ी लोग पीड़ित हो रहे हैं। तो इसमें जो भी हमारे समूह यहाँ पर आ रहे हैं, मेरा केवल उनसे एक ही अनुरोध रहता है, हमेशा रहता है कि अब एकल व्यक्ति को आप महत्वपूर्ण या ताकतवर नहीं मान सकते हैं। जितना हमारे घर की महिलाएँ आपस में संगठित होंगी, गरीबी से लड़ने का केवल एक ही तरीका बचा हुआ है कि गरीब आपस में संगठित होए और एक नया इनोवेशन, नए विचारों को लेकर आए। अभी तक हमारा प्रयास था कि उनको साथ में जोड़ना और उनकी बचतें बढ़ाना। अब हमारा प्रयास है कि उनको कामगार बनाना और उनको मार्केट ओरिएंटेड बनाना। तो अभी सर के निर्देशन में, जैसे आपने बात किया उपायुक्त महोदय से, उनके निर्देशन में हम लोग उनको इस लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग अपने मार्केट के प्रति खुद ब खुद जागरूक हों और बुक कीपिंग के द्वारा वो लोग एक अच्छे संगठन के रूप में आगे बढ़ें। थैंक यू सर, थैंक यू। उत्तर प्रदेश बैंक शाखा पतारा में वरिष्ठ शाखा प्रबंधक हूँ। हमारे पास आज जितनी भी फाइलें ग्रेडिंग के लिए पेंडिंग थी, सारी फाइलों की ग्रेडिंग हो गई है। समूह में भी थोड़ा बहुत उनको बुक कीपिंग की दृष्टि से किताबें और उनकी तैयारी की दृष्टि से थोड़ा समझाने की आवश्यकता है। उसको हम सब मिल करके आपस में इसको भी दूर कर लेंगे। मेरा श्री सिंह साहब से ये अनुरोध रहेगा कि जैसे उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बताई, इस तरह से दोना पत्तल वगैरह भी बनाए जा सकते हैं, और कई सारी ऐसी समूह स्तर पर योजनाएं जिसमें पूरे समूह का और सक्रिय योगदान हो। कुछ लोग उसको बनाने में लगे, कुछ लोग उसका सामान लाने में लगे, और कुछ लोग उसके मार्केटिंग में लगे, यानी उसकी जो है विक्रय करने की स्थिति में रहें, जो लोग जिस तरह से भी सक्षम हो। और इस तरह से गांव में ये स्वरोजगार का इतना अच्छा माध्यम बन जाएगा कि आज कोविड-19 की वजह से जो अपना देश आर्थिक पहलू पर संघर्ष कर रहा है, उस संघर्ष में बहुत बड़ी सफलता इस माध्यम से मिलने वाली है। थैंक यू। और इसके लिए जितनी भी हमारी सरकारी जो है मशीनरी काम कर रही है, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब आपको ग्रेडिंग कैंप रखा गया था ब्लॉक पतारा में। सर, क्या उद्देश्य है इसका, ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे मेन उद्देश्य ये है, जो हमारी गरीब महिलाएं हैं, जो इनका समूह है, उनकी टाइम से चक्कर लगाने के पहले एक जगह पर ग्रेडिंग हो जाए। इस ग्रेडिंग के निमित्त हमने 29 तारीख को जिले पर इसीलिए कैंप रखा है। उस दिन केवल और केवल पासबुक बांटी जाएगी। वह पासबुक तब बांटी जाएगी जब यहाँ पर ग्रेडिंग हो जाएगी। जैसे आज हमारे विकासखंड पतारा में कुल हमारी 63 पत्रावलियाँ बैंकों में लंबित थी।
जिसमें हमारी लगभग 45 हो गई हैं। एक हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा सिवढ़ारी है, जहाँ पर हमारी 17 पत्रावलियाँ। बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई, क्योंकि वहाँ 2 मैन बैंक है, तो कहे साहब चूँकि इसलिए नहीं छोड़ सकता, 2 दिन के अंदर वो 17 भी हो जाएगी। यानी 63 में 62 पत्रावली की ग्रेडिंग हो जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे फ़ायदा अब ये होगा कि इन महिलाओं को धीरे धीरे हम लोग, जैसे मेरी BSA से बात हो गई, अब BSA साहब पूरी तैयार हो गए। पहले आप लोग देखे होंगे तो नहीं देने को तैयार थे, ये समस्याएं वो समस्याएं, लेकिन अब सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। उनको वो जानते हैं कि मैं BSA भी रहा हूँ, उनको ये भी पता है कि मैं ऑडिटर भी रहा हूँ। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे समूह को मत दीजिए, लेकिन जो आपकी एजेंसी काम करा रही है, फिर अगर हम 1-2 को चेक कर लेंगे तो दिक्कत आएगी। फिर सब रेडी हो गए। आज की तारीख में हमारा 85,000 का टारगेट था, 90,000 ड्रेस सिलने के लिए हमको मिल गए हैं, जबकि पहले 17,000, 15,000, 18,000 की ये कमी है, वो कमी है। देखिए, जब किसी लेमैन आदमी से काम कराते हैं, हम अपने बच्चे को जब फर्स्ट डे एडमिशन कराने जाते हैं तो उससे MA की बात थोड़ी करेंगे। ये हमारी लेमैन महिलाएँ हैं, इनको जब हम सपोर्ट करेंगे तो निखार तो आएगा ही आएगा धीरे धीरे। अगर इनका हम सोचें कि ये अपनी प्रतिद्वंदिता ISI मार्क कंपनी से करें तो नहीं हो सकता। वो तब होगा जब इनको हम सपोर्ट देंगे। जैसे लिज्जत पापड़ है, वो समूह की महिलाएं ही बनाती हैं। मुश्किल से 1 रुपये की आलू 20 रुपये का चिप्स बन के बिक रहा है। ये है इसके पीछे मेन उद्देश्य। सर, अभी लगभग कितने ब्लॉक में ये ग्रेडिंग कैंप जो आयोजित हो चुके हैं सर? हमारे 3 ब्लॉकों में हो चुके हैं। सबसे पहले मेरा हुआ 20 तारीख को बेल्हार में, दूसरा 21 तारीख को हुआ बिदरू में, तीसरा आज 22 तारीख है पतारा में, कल 23 तारीख को है घाटमपुर और 24 को है सरसौल। सर, आगे क्या योजना है NLM में? क्या आप कानपुर नगर में क्या करना चाहेंगे दीदियों के? कानपुर नगर में मेरा जो यहाँ के लिए मेन फोकस है, एक तो मैं 100% महिलाओं से CIB बनवाऊँगा नरेगा के तहत, क्योंकि नरेगा के DC में ही भी उसका ये होगा कि ऐसा ना हो कि CIB समूह रूपी प्रवेश द्वार से कोई घुस जा रहा है, कह दे रहा है कि हाँ समूह का है, वो नहीं होगा। समूह की महिलाओं के पति भी काम कर सकते हैं और बेटा भी काम कर सकता है, क्योंकि हमें परिवार को अप करना है, केवल उस महिला को अप नहीं करना है। तो जिस दिन हम उस पूरे परिवार को अप कर देंगे तो हमारी आजीविका मिशन का जो मिशन मोड में हम जा रहे हैं, वो मिशन मोड का यही अर्थ है। एक तो हम उसको CIB से जोड़ेंगे, नंबर 2 प्रयास करेंगे अगले साल 100% ये जो स्कूलों की सिलाई होती है ये करवाएंगे। चौथा, फिर हमारी होली दिवाली आती है, दिवाली पर मोमबत्ती वगैरह का काम हम करवाएंगे। मास्क का करा ही रहे हैं, अगले साल से हमें वो भी मिल जाएगा पुष्टाहार। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ है इन महिलाओं के साथ कि अब कोटा इन्हीं को ही होगा। गांव में कोटेदार के लिए बहुत बड़ी राजनीति चलती है, वो सारी राजनीति खत्म, अब केवल और केवल इन्हीं को होगा। उसमें ये है कि 1 या 2 से अधिक अगर समूह की महिलाओं ने आवेदन कर दिया है तो डिप्टी कमिश्नर मनरेगा को NRLM को निर्णय लेने का अधिकार दे दिया गया है। तो हमारी ये महिलाओं का मोरल बहुत हाई हो जाएगा। हर व्यक्ति चाहेगा कि हम NRLM में समूह में जुड़ जाएं, जिससे सारी योजनाओं का लाभ लें। अभी आप देखे होंगे प्रवासी लोग जब आए हैं तो जिनके पास जॉब कार्ड था उनको फ्री में राशन देना शुरू हो गया था। तब लोगों को पता चला कि व्हाट इज़ द राशन कार्ड, व्हाट इज़ जॉब कार्ड। सरकारी योजनाओं का बहुत बड़ा प्रतिफल है। जैसे मनरेगा के तहत मेठ का काम हम इनको देंगे, मनरेगा के तहत अन्य कोई भी और वर्क है, तो इससे इनका मोरल हाई होगा। जब मोरल हाई होगा तो ये अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगी। इनके बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बच्चे टैलेंटेड नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी इस गरीबी के हालात में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जो बहुत आगे निकले हैं, किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मेरा पूरा प्लानिंग ये है। अगर सर एक बात में अगर आप कहें एज ए उपायुक्त स्वतः रोजगार कानपुर नगर, अगर आप दीदियों को एक संदेश देना चाहें स्वयं सहायता समूह की, क्या कहेंगे सर? हम स्वयं सहायता समूह को यह संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी अपने हालात, अपनी गरीबी, अपनी मजबूरी से व्यक्ति को टूटना नहीं चाहिए। अपने कर्मों पर विश्वास करिए। सरकार की यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसका नाम ही है आजीविका मिशन, जो कि आपकी आजीविका को बढ़ाएगी।
यह मिशन मोड का मतलब यह है कि वो आजीविका को आप करें। जैसे मनरेगा स्कीम है, वो डेली का डेली श्रम देती है, लेकिन ये श्रम नहीं, ये आजीविका को बढ़ाएगी। और इसमें जब आजीविका बढ़ेगा तो व्यक्ति का सोच भी बढ़ेगी, उसका मॉरल सिचुएशन भी बढ़ेगी। और जब व्यक्ति का मॉरल सिचुएशन बढ़ता है ना, तो अपने आप उसकी स्थिति बढ़ जाएगी। जिस गांव में 10 समूह हो जाएंगे, तो उस गांव में अभी प्रधानी का इलेक्शन होने वाला है, तो लोग समूह समूह याद करेंगे। अगर 10 समूह हो गए तो 10 ढाई 100 एक परिवार में, और एवरेज हो गए 4-5 लोग, 500 लोग हो गए। तो धीरे धीरे ये सारा चीज़ बड़ा फायदेमंद होगा हर व्यक्ति को। पहले आप देखे रहे होंगे कि समूह में जब SG-SY चलती थी, महिला पुरुष दोनों होते थे। अब केवल इसमें मिशन मोड जब हुआ तो केवल महिलाओं को इसलिए रखा गया कि महिलाएं बचत करना, बचाना, उसका सदुपयोग करना बहुत अच्छी तरह जाता है। अपने बच्चों का, अपने बहन बेटी का दुख दर्द उनको पता है, बाप को उतना नहीं पता होगा। ये है इसका मेन। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए कानपुर से अभिषेक अवस्थी की रिपोर्ट।